नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज डेट है 14 जुलाई और 14 जुलाई के दिन एचसीएल कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन डिक्लेयर किया हुआ है। आज ही के दिन कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को 12 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं सीधे कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है यहाँ पर जून 2025 रिजल्ट, सेकंड है मार्च 2025 रिजल्ट, थर्ड है यहाँ पर जून 2024 रिजल्ट। अगर मैं आपको इस रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊँ तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यानी कि जो कंपनी का मुनाफा है प्रीवियस ईयर जून 2024 के मुकाबले यहाँ पर 9% गिरता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है। अब हम थोड़ा सा इसे डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में कि कंपनी का इस क्वार्टर में कितने करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहां से कितने करोड़ की इनकम आती हुई नजर आई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 30,349 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 30,246 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 28,057 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि जब आप कंपनी की रेवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रेवेन्यू में अराउंड 8% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 456 करोड़ की अदर इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर में 449 करोड़ की। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1103 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि कंपनी ने बिजनेस करते वक्त कितने खर्चे किए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 25,616 करोड़ के खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 24,960 करोड़ के। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 23,453 करोड़ के यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि एक तरफ कंपनी की रिवेन्यू में अराउंड जो है 8% की तेजी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी के जो खर्चे हैं उसमें अराउंड जो है 9% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,189 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 5,735 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 5,707 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो एक्सपेंसेस बढ़े हैं जिनकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 9% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल टैक्स एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी ने कितना टैक्स पे किया इस क्वार्टर में उसके बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1345 करोड़ के टैक्स पे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 1426 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे 1439 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने टैक्स पे किया था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ का मुनाफा किया है, यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा 3,844 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 4,309 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 4,259 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 9% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस देखने को मिल रहा है यहाँ पर 14 रुपये 17 पैसे। प्रीवियस क्वार्टर में 15 रुपये 88 पैसे था। प्रीवियस ईयर में देखें तो 15.69 पैसे यहाँ पर देखने को मिला हुआ था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट में यानी कि मुनाफे में गिरावट हुई है तो जिसकी वजह से कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिल रहा है। निराशाजनक क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर के मुकाबले अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है, मुनाफा या प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों गिरावट हुई है? क्योंकि कंपनी के इस क्वार्टर में खर्चे बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो मुनाफा है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा निराशाजनक आते हुए नजर आया है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।